हमने देखा था किंशु इस मोटे आदमी से कहता है जब मैं कहूँ रुक जाओ वहाँ पर रुक जाना हो, जहाँ मैं कहूँ तेज़ी से इस बटन को दबाना शुरू कर दो तो आप इस बटन को दबाना शुरू कर देना। हम देखते हैं कि ये ऐसे ही इस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। मोटा आदमी किंशु को कहता है हमारे पास 100,000 चिप्स रह गए हैं। किंशु कहता है कि ये 100,000 चीज़ इस चीज़ का फैसला करेंगे कि हम इस चीज़ में हारेंगे या जीतेंगे। चलो अब इसे हम शुरू करते हैं। साथ ही वो इस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं क्या बनेगा। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो इसे देख कर के हमने 10,000 का मेगा विन जीत लिया है और वो भी 10,000 टाइम। मोटा आदमी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता क्या मैं जीत गया, ये तो वाकई ही मैं जीत गया। नीचे खड़े हुए बंदों में से एक बंदा कहता है इस आदमी ने जैकपॉट जीत लिया है। दूसरा बंदा कहता है तो इसे तो 10,000 का जैकपॉट मिल गया। तीसरे आदमी कहता है तो इस नौजवान ने मुझे लगता है इस आदमी को एक मशवरा दिया था जिसकी वजह से ये जैकपॉट जीत गया। मोटा आदमी किंशु को कहता है क्या आप मुझको बता सकते हैं कि आपने आखिरकार ये कैसे किया। किंशु इस मोटे आदमी से कहता है सबसे पहले तो आप तो रियाजी का मुताला करने की ज़रूरत है, फिर आप इस चीज़ को सीख पाएंगे कि ऐसे कैसे आप जीत सकते हैं। ये आदमी दोनों के पास आता है और कहता है आपकी जीती हुई रकम बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको ऑफिस में ले जाऊं। मोटा आदमी किंशु को कहता है क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर खतरा होगा। किंशु इस मोटे आदमी से कहता है कोई मसला नहीं, वैसे भी ये मशीन 1 अरब रुपया नहीं दे सकती, इसलिए हमें ऑफिस में जाकर ही इन पैसों को हासिल करना होगा। किंशु इन लोगों से कहता है मैं उस टाइम तक इस जगह से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे यहाँ से सारे पैसे मिल नहीं जाते। एक बंदा किंशु कहता है प्लीज़ आप अंदर आ जाइए। चेयर पर बैठा हुआ बंदा इनको कहता है खुशामदीद। मुझे उम्मीद नहीं थी चाइनीज़ मेहमानों ने इस इनाम को हासिल किया है। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हैं जो इस इनाम को हासिल कर सके। ये आदमी कहता है मैं आपको अपना तारुफ करवा देता हूँ, मैं कैडर हूँ इस कैसीनो का सरबराह। मोटा आदमी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है तुम आखिरकार ये दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो। ये आदमी इन दोनों से कहता है चलो आइए इधर बैठते हैं, हम बातचीत करते हैं। किंशु अपने ही दिल में कह रहा होता है कि ये आदमी कितना फूल है। ये बंदा इन दोनों से कहता है कि मैं अपने कैसीनो की सूरत हाल से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ और मुझे पता है कि मशीनें कैसे काम करती हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग कैसे जीत गए। कि हमारे कैसीनो में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इंसान यहाँ पर 10,000 बार जीता है। किंशु इस आदमी तो कहता है अच्छा तो आपने ये देख लिया है ना, तो जल्दी से जो पैसे बने हैं वो जल्दी से हमारे अकाउंट में मुंतकिल करें। किंशु इस आदमी से कहता है ना ही हमने धोखा किया है और ना ही हमने चीटिंग की है, इसलिए बात करने के लिए अब कुछ नहीं है। ये आदमी हंसते हुए किंशु तो कहता है क्या आप जानते हैं कि ये कैसीनो कोई यहाँ का छोटा कैसीनो नहीं है जो आप तो यहाँ पर पैसे अदा कर दिए जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये रकम बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आप तो अभी ये ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। ये आदमी किंशु तो कहता है कि मैं इस चीज़ तो मान नहीं सकता, आप एक छोटे से बच्चे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को सटीक करना चाहता हूँ कि आपने कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं की, वरना ये पैसे आप तो नहीं मिलेंगे। अगर मुझे साबित हो गया आपने कोई चीटिंग नहीं की तो ये पैसे आपको दे दिए जाएंगे। किंशु इस आदमी से कहता है मुझे बताओ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम इस चीज़ की क्या सटीक करना चाहते हो हमसे। ये आदमी किंशु तो कहता है मैं तुमको सिर्फ एक ही ऑफ़र देना चाहता हूँ कि मैं तुमको सिर्फ 10 मिलियन की ऑफ़र देता हूँ और ये लो आप यहाँ से चले जाएं। मोटा आदमी बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। भाई किंशु कहता है ये तो हमें थोड़े से पैसे देकर यहाँ से भगाना चाहते हैं, भाई किंशु अब हम क्या करें। किंशु इस आदमी से कहता है कि हम 8 बिलियन देंगे और एक भी पैसा इससे कम नहीं रहेंगे। किंशु कहता है मुझे अंदाज़ा लगाएं, अगर मुझे ये रकम मिल जाती है तो मुझे यकीन है कि आप मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे इस जगह पर। किंशु इस आदमी से कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है ना। ये बंदा हंसते हुए जेब में हाथ डालता है और किंशु कहता है मुझे लगता है तुम में कुछ कोई बात है और तुम मुझसे 10 मिलियन चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम तो यहाँ पर मुझे मारना होगा, और अपनी जेब से गन निकाल लेता है किंशु को मारने के लिए। मोटा आदमी ये देखकर बहुत ही डर जाता है और किंशु इस आदमी से कहता है कि अगर तुम नहीं मरना चाहते तो अपनी बंदूक को नीचे रख दो और जितने पैसे बने हैं वो जल्दी से अदायगी करो। ये आदमी किंशु को कहता है अच्छा तो आप चाइनीज़ मार्शल आर्ट भी जानते हैं, लेकिन मेरी इस बंदूक के सामने आप कुछ भी नहीं है। ये लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है, उस बंदे से कहती है तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बंदूक निकालने की। ये बंदा मिस को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है मिस यहाँ पर क्या कर रही है। और मिस भी किंशु को देखकर हैरान हो जाती है, कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और किंशु इस बंदे के माथे पर अपनी उंगली रखता है, QID पावर तो रिलीज करते हैं और कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहीं पर अपनी बंदूक नीचे फेंक दो। किंशु इस आदमी से कहता है अगर तुमने अपना कदम एक और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा
और कोई भी यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकेगा। अब मुझे तुम ये जवाब दो कि तुम मुझे 8 बिलियन दोगे या यहाँ पर ही मर जाओगे। ये बंदा किंशु को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो सुपर ह्यूमन है, वो आखिरकार इतना तेज कैसे है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं अपने जिस्म को अच्छी तरह से हिला भी नहीं पा रहा। मिस किंशु के पास आती है और इन तमाम मसाइल की वजह से और ये कसिनो के तमाम लोगों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप माफ़ कर देंगे। किंशु मिस तो कहता है कि आप यहाँ पर हैं, जो इस आदमी और मेरे दरमियान जो मसले पेश आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसके दरमियान जो भी मसला हल करने में आप हमारा साथ देंगी। ये लड़की इस आदमी से कहती है क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ये हमारा VIP केस है, आखिरकार तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। ये बंदा कहता है कि मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। किंशु इस आदमी से कहता है अगर मुझे रकम मिल गई होती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। मिस किंशु तो कहती है कि ठीक है, मुझे बहुत से बात करने की ज़रूरत होगी, वैसे भी ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इसमें इंतज़ाम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। किंशु इनको कहता है जो करना है जल्दी करो, मेरा वक्त ज़ाया ना करो। मोटा आदमी ये देखकर बहुत ही हैरान हो रहा था और वो किंशु से पूछता है कि आखिरकार आप है कौन और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे लगता है भाई आप इन सबसे खतरनाक हैं। किंशु इस मोटे आदमी से कहता है तुम्हें इस किस्म की टेंशन और परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे भाई किंशु कहो। ये आदमी किंशु के पास गलते गलते पानी लेकर आता है और किंशु को कहता है प्लीज़ आप इस सब पी लें। किंशु इस आदमी से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था लेकिन तुम बाज नहीं आए। किंशु दिल में ही में सोच रहा होता था आखिरकार इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये आदमी किंशु से बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और किंशु तो कहता है कि आप इस वक्त से लुत्फ़अंदोज़ हों। मोटा आदमी किंशु तो कहता है अब मैं इस चीज़ को समझा, जब आप तो मैंने मिस्टर चैन और मिस्टर फैन के बारे में बताया तो आप उनके नाम सुनते ज़्यादा हैरान नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि आपका माशर आप उन दोनों से बेहतर होना चाहिए। मिस अपने बॉस से कहती है मुझे आप तो बताने के लिए मेरे पास कुछ है। मिस अपने बॉस को वो सब कुछ बता देती है जो यहाँ पर मसाइल पेश हुए हैं। बॉस कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ये मिस अपने बॉस को बता रही होती है कि यहाँ पर किंशु और उसके साथ एक चैनी मेहमान है, उन्होंने 10,000 बार जीता है 8 बिलियन। किंशु अपने दिल ही में सोच रहा होता है कि आखिरकार इसका बॉस है कौन, इनको इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। हमने उठाया जाता है कि इस लड़की का बॉस टॉम ही होता है। टॉम हंसते हुए कहता है क्या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी रकम नहीं है। किंशु अपने दिल में ही कहता है मुझे लगता है कि जैसे मैं इस आवाज़ को अच्छी तरह से जानता हूँ, मकामी सांप। ये लड़की बॉस तो कहती है मुझे अब बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। पिंक वाला टॉम तो कहता है कि मैं पहले ही मछली पकड़ ली है इसलिए आप हार गए। टॉम मिस तो कहता है कि इन्हें जल्दी से पैसे दे दो, मेरे ज़ाती अकाउंट से 8 बिलियन ले लो, दूसरे शेयर होल्डर को भी परेशान मत करना। मिस कहती है बॉस ठीक है, मैं इनको जल्दी से ये पैसे मुंतकिल कर देती हूँ। साथ ही किंशु ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है।